हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज आपसे बात करने वाली हूं बच्चों की पिटाई। क्या हमें बच्चों की पिटाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों की पिटाई करते हैं, इसे तो सोचते हैं कि जो हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है। अब उनके पेरेंट्स ने उनकी पिटाई की तो उनको भी यही लगता है कि हमें भी अपने बच्चों की पिटाई करनी चाहिए। इनके अंदर डर होगा तो ही ये हमारी बात सुनेंगे। अगर ये पिटाई नहीं खाएंगे तो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कि अगर आप सोचते हो कि पिटाई कर करके मैं अपने बच्चे को सुधार सकता हूँ या सुधार सकती हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, जितना ज़्यादा आप बच्चे की पिटाई करोगे, आप सोचोगे कि इसकी पिटाई करेंगे तो ये सुधर जाएगा, वरना ये हाथ से तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखिए, ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। क्योंकि पिटाई करने से बच्चे को सुधारना इम्पॉसिबल है। अगर आप बच्चे को ज़्यादा मारते हो, पिटाई करते हो, तो वो क्या करेगा, आपसे डरने तो लग जाएगा, लेकिन जो उसे करना होगा वो काम चोरी छुपे करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो बच्चे को करना होगा वो करके ही रहेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं इसको मार के पिटाई करके इसको सुधार लूंगा, तो ये हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हमें बच्चे को सुधारना है तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बच्चे की जो पिटाई है ये कोई सल्यूशन नहीं है। अगर आप बच्चे की पिटाई करते हो तो वो आपसे बिल्कुल दूर हो जाएगा, आपके पास भी नहीं आएगा। इन फ्यूचर जब वो बड़ा होगा तो आपसे बात भी नहीं करेगा और ना ही आपकी कोई रेस्पेक्ट करेगा, आपकी बात भी नहीं मानेगा। फिर आपको और ज़्यादा गुस्सा आएगा कि ये बिगड़ चुका है, हमारी बात नहीं मानता है। हम पेरेंट्स अपनी गलती तो समझते ही नहीं है। हम सोचते कि हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े हैं, हम बच्चे को समझा सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, हम पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे ही हर वक्त गलत होते हैं। हम पेरेंट्स भी कई बार जाने या ना अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसका हमें बाद में अंदाजा होता है। देखिए, आपको बिल्कुल भी बच्चे के ऊपर हाथ बिल्कुल नहीं उठाना है, उसको हमेशा आपको प्यार से समझाना है। कई पेरेंट्स में क्या होता है कि वो बिना सोचे समझे चप्पल से मारेंगे, थप्पड़ लगाएंगे, कमर पे गुट लगाएंगे, मतलब जो उनके हाथ में होता है वो मारना शुरू कर देते हैं और बच्चे को ये भी नहीं सोचते हैं कि उसके कहाँ पर लग रहा है। कई बार जाने ना अनजाने में कुछ बच्चों के कान भी बहरे हो चुके हैं। बच्चे इतने गंदी तरीके से जब रोते हैं, बिलखते हैं, तो वो इतना परेशान हो जाते हैं। कुछ बच्चे मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं। बच्चे को मारना बिल्कुल भी सल्यूशन नहीं है। अगर आप सोचते हो कि ये मार मार के मैं अपने बच्चे को सुधारूं, तो ये आप बिल्कुल गलत सोचते हो। आप इस चीज़ को ट्राई करके देख लेना। जितना आप बच्चे के ऊपर हाथ उठाओगे, उसको मारोगे, वो उतना ही आपसे दूर भागने लग जाएगा। देखिए, पहले टाइम और था कि हमारे पेरेंट्स हमारी पिटाई कर देते थे या उनके बड़े हमारे पेरेंट्स की पिटाई कर देते थे और वो सारी बात मान लेते थे और जैसे उन्होंने बोला कि धूप में खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाते थे और जवाब बिल्कुल नहीं देते थे। लेकिन आज का जो टाइम है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप किसी बच्चे को बोलोगे कि धूप में खड़े हो जाओ तो वो नहीं सुनेगा, वो आपको ही उल्टा बोलेगा, मैं क्यों खड़ा हूं, आप ही जाके धूप में खड़े हो जाओ। बच्चा आपको ऐसे ही जवाब देगा। अगर आप उससे ज्यादा बहस करोगे, बदतमीजी करोगे, तो वो आपको उल्टा जवाब देगा। वही चीजें, वही हैबिट
उसकी शुरू से जब रहेंगी तो इन फ्यूचर भी अपने बच्चों के साथ भी सेम यही व्यवहार करेगा। और हो सकता है उसके कोई छोटे बहन भाई हो या उसका झगड़ा हुआ है तो वो वहां भी ये चीज फॉलो करेगा, क्योंकि वो चीज उसने देखी है, उसकी हैबिट में वो चीजें आ चुकी हैं, तो उसको सुधारना फिर आप लोगों के लिए हो जाएगा मुश्किल। और टीचर्स की रोज आपके पास कंप्लेन आएंगी, आस पड़ोस से आपके पास शिकायतें आएंगी कि आपका बच्चा ऐसा है, रिश्तेदार बोलेंगे कि आपका बेटा ऐसा है। जब कोई बाहर वाला बोलता है और हमारा बच्चा गलत करता है, फिर बाहर वाले बोलते हैं, तो हमें बहुत ही गंदा फील होता है ना गंदा फील। तो हमें सबसे पहले बच्चे को चेंज करने से पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तो ही हम बच्चे को सुधार सकते हैं। कुछ पेरेंट्स में क्या ये भी देखा गया है कि अगर उनके 2 बच्चे हैं, देखिए सपोज दैट पहला एक बच्चा है तो हम उसे इतना प्यार देते हैं, इतना लाड लड़ाते हैं, उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन जब वो छोटा बच्चा आ जाता है तो बड़े वाले की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है थोड़ी सी कम, और हम छोटे वाले को ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं, जिसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही गंदा पड़ता है। बच्चे को, बड़े वाले को ये लगने लग जाता है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते हैं, छोटे वाले से ज्यादा प्यार करते हैं। फिर उसी चक्कर में उसको गुस्सा आने लग जाता है जब वो आप देखता है कि आप उसको ज्यादा हर तरीके से उसे प्यार कर रहे हो, उसको चीजें दिला रहे हो, उसकी सारी बातें मान रहे हो, तो बड़े वाले को कहीं ना कहीं अकेलापन फील होने लग जाता है। वो आपसे भी चिढ़ेगा और उस छोटे बच्चे से भी चिढ़ेगा। अगर आप सोचते हो कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको मैं मारूंगा या मारूंगी उसके बाद ये ठीक हो जाएगा, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में प्यार बना रहे तो आपको जहां जिसकी गलती होती है उसी को समझाना है, प्यार से समझाना है, गुस्से से बिल्कुल नहीं समझाना है। डांट के, मार के अगर आप ऐसी हरकतें करते हो तो ये कोई सल्यूशन नहीं है। मार के आप अपनी बात तो मनवा लोगे, लेकिन उसको आगे आने वाले टाइम में कैसे सुधारोगे? बच्चे को आप शुरू से ही ऐसे लेके चलो, ऐसी बातें समझाओ ताकि वो आने वाले टाइम में भी आपको अच्छी रिस्पेक्ट दे, आपकी सारी बातें मानने लग जाए। और वो ऐसा सिचुएशन अगर उसके साथ भी हो तो वो चीज वो भी फॉलो ना करे मार पिटाई, बल्कि वो भी वही चीज करे प्यार वाली, कि वो और किसी को प्यार से समझाए। अगर आज आप उसको मार के समझाओगे तो कल वही किसी और को मार के भी समझाएगा। ज्यादा ही जब आप बच्चे पर प्रेशर बनाओगे, उसे टॉर्चर करोगे, तो फिर वो दूर आपसे इतना दूर होता चला जाएगा, फिर वो ये सोचेगा कि मैं कब बड़ा हूँ और कब अपने पेरेंट्स से अलग हूँ। और वो अलग होने के बाद आपकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, आपसे बातें शेयर नहीं करेगा। अगर आप उसको प्यार से समझाओगे, उसकी बातें सुनोगे, समझोगे, तो आप देखेंगे कि वो आपकी काफी रेस्पेक्ट करेगा। देखेंगे कि अगर आपने उसको मारा, पिटाई की, तो वो आपसे बिल्कुल दूर होता चला जाएगा, आपकी कोई बातें भी नहीं मानेगा। अगर आपने उसको प्यार से हैंडल किया तो आप ये चीज नोटिस करेंगी कि वो सारी चीजें आपसे शेयर करेगा, सारी बातें शेयर करेगा। अगर उसको लगा कि मेरे पेरेंट्स मेरी चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ मार से बातें करते हैं, तो वो कभी भी अगर उसको बताना भी चाहेगा कोई बात तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, वो हिम्मत नहीं करेगा आपको सही बात बताने की भी। तो आप अपने रिश्ते को ऐसे बनाइए अपने बच्चे के साथ कि उसको आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट हो, आंख मीच के ट्रस्ट हो। अगर उसको ट्रस्ट होगा तो वो हर चीज में आपको अपने से पहले ही रखेगा। ये चीज आप विश्वास कीजिए, आपको इतना वो प्यार करेगा कि आपको खुद लगने लग जाएगा कि मैं ही गलत था, मैं ही इसको मारता था, यहाँ सब मेरी गलती है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं कि मेरे में ही कमी है जो मैं उन्हें नहीं समझ पाया या नहीं समझ पाया।
पाई। कभी भी अपने बच्चों की बुराई दूसरे लोगों के साथ ना करें। अगर आपके घर में कोई बात हो गई है तो आप किसी और के साथ जाके शेयर ना करें, क्योंकि जो आप सोचते हो कि मैं उन लोगों को बता के मेरे को हेल्प मिलेगी, वो सहानुभूति तो आपको दे देंगे, लेकिन आपके पीछे फिर वो आप लोगों का मजाक ही उड़ाएंगे। आपको भी बुरा बोलेंगे, आपके बच्चों को भी बुरा बोलेंगे। ना तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ना वो बच्चे की रिस्पेक्ट फिर करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एक मजाक बन के रह जाओगे। कुछ दिन बाद वो परेशान होके बोलेंगे कि इनका तो रोज का ही ड्रामा है। पिटाई कोई भी किसी भी तरह का सल्यूशन नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करें तो सबसे पहले आपको हाथ उठाना बिल्कुल बंद करना होगा। अगर आप ये चीज नहीं बंद करोगे तो फिर बच्चों से भी उम्मीद लगाना छोड़ दो कि वो आपकी केयर करेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपकी बातें सुनेंगे। तो ये चीज भी आप उम्मीद लगाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको अपने को खुद को ही समझाना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, तो ही आप बच्चे को सुधार सकते हो। देखिए, आप शुरू से ही अपने बच्चे को इस तरह से हैंडल कीजिए, इतना प्यार दीजिए। वो कोई गलत कदम भी उठाए या फिर सही कदम भी उठाए तो उससे पहले ये होना चाहिए कि मुझे पहले अपनी मम्मी या पापा से बातें शेयर करनी है। अगर वो शेयर करेगा, आपकी बातें मानेगा, सब कुछ करेगा, फिर आप उसको गलत रास्ते पर भी ले जाने से रोक सकते हो। अगर वो आपको बताएगा ही नहीं, कोई बात छुपाएगा, सब कुछ करेगा, तो आप उसको बचा बिल्कुल नहीं पाओगे। फिर आपको बाद में पछतावा होगा। फिर भी आपको ये नहीं होगा कि हमारी कहाँ गलती है, फिर भी आप बच्चे में ही कमी निकालोगे कि ये मेरा बच्चा ऐसा है, ये इतना नालायक है, ये इतनी गंदी बात करता है, ये किसी की बात नहीं सुनता है, ये बिल्कुल बेकार है। तो आप ऐसे ही मन में अपने डाउट लाओगे, परेशान भी रहोगे, खुद भी परेशान रहोगे, बच्चा भी परेशान रहेगा। तो ये कोई सल्यूशन नहीं है। अगर आप खुद से ही अपने बच्चे के साथ काफी अच्छे से रहोगे, बिहेवियर, अपने घर का माहौल बिल्कुल अच्छा रखोगे, तो बच्चा भी आपसे खुश रहेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।